जोधपुर संभाग के मथुरादास माथुर अस्पताल में रेमडेसिविर इंजेक्शन की गड़बड़ मामला सामने आया है। प्रथम दृष्टया जांच में 230 इंजेक्शन गायब होने का अंदेशा है। इसके लिए 13 नर्सिंग कर्मी संदेह के घेरे में हैं। आपको बता दें कि एमडीएम अस्पताल में 7 से 8 दिन पूर्व फर्जी तरीके से मरीजों की भर्ती दर्शाने का मामला सामने आया था। वहीं इन फर्जी मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन सहित अन्य महंगे उपचार की बात भी सामने आई थी। ऐसे में मामला सामने आने के बाद अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर एम.के. आसेरी ने डॉक्टर अरविंद जैन की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन किया। इस बीच जांच कमेटी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें 13 नर्सिंग कर्मियों को सस्पेक्ट माना गया है। ऐसे में अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर एम.के. आसेरी इस प्रकरण में सस्पेक्ट नर्सिंग कर्मियों से उनका पक्ष जानने के बाद आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। फिलहाल कोरोना के पीक समय में 230 इंजेक्शन महंगे दामों पर बेचे जाने का अंदेशा जताया गया। रिपोर्ट तैयार की है और उसमें कुछ लोग दोषी लग रहे हैं, सस्पेक्टेड है, अभी क्लियर होना तो बाकी है। क्योंकि इस कमेटी में इतनी संभव नहीं है कि हम उसको पर्टिकुलर डोसेज शो कर सकते हैं। तो इसके लिए पूरी रिपोर्ट बना के हमने अधीक्षक महोदय को दे दी है। आगे की वो जो अपने हिसाब से देखें। कितने लोगों की जिन्होंने रिपोर्ट बनाई, कौन थे वो लोग और कितने लोगों की रिपोर्ट बनाने में कमेटी के अंदर श्रीमान अरविंद जैन साहब, डॉक्टर धर्मेंद्र गुर्जर, उप अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र जोधा, चिकित्सा अधिकारी है ये है, और नर्सिंग अधीक्षक है श्रीमती कलावती माथुर। कितने लोगों को इसमें दोषी माना है और कितने इंजेक्शन की बात है? करीब 13 लोगों को इसमें लगा है। इसके अंदर ये सारे इंजेक्शन जो मिलान करने पर थे उसमें नहीं प्रूफ नहीं हो, हम जो उसमें क्लियर ये नहीं कर पाते नाम तो। जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में रेमडेसिविर इंजेक्शन के गड़बड़ झाले का मामला सामने आया है। 230 रेमडेसिविर फर्जी मरीजों के नाम से उठा लिए गए। इस मामले में जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है। अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ जोधपुर से फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता दयाल सिंह। दयाल, बड़ा मामला है जहां सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन को अलॉट करने के लिए आरएएस अधिकारियों को तैनात किया था। उनके निर्देशन में रेमडेसिविर अलॉट किए जा रहे थे। ऐसे में फर्जी नाम से मरीजों के नाम से रेमडेसिविर उठा लिए गए। बड़ा मामला है, क्या अपडेट? देखिए आशीष, निश्चित तौर पे बताना चाहूंगा कि जोधपुर का एमडीएम अस्पताल है जो संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, उसमें ये मामला सामने आया है जिसमें करीब 230 के लगभग जो है रेमडेसिविर इंजेक्शन है वो फर्जी तरीके से, यानी कि फर्जी दर्शाया गया कि जो है पेशेंट अस्पताल में भर्ती है और उसके बाद जो है वो उन्हें लगा दिए गए हैं इंजेक्शन। ऐसे करके वो जो इंजेक्शन है 230 कभी 30 से 40 हजार रुपए में एक इंजेक्शन को बाहर भेज दिया गया है। ऐसी सूचना जो है अस्पताल प्रशासन को मिली और अस्पताल प्रशासन ने एक जांच कमेटी बनाई और उस जांच कमेटी ने अभी जो जांच सामने आई है उसमें करीब कुछ नर्सिंग कर्मियों को ही दोषी माना है। ऐसे में नर्सिंग कर्मचारी जो है वो आज एमडीएम अस्पताल के अधीक्षक के सामने पहुंचे कि खाली जो नर्सिंग कर्मचारी है वो इश्यू करवा के लाते हैं, ना कि वो इंजेक्शन का सारी जिम्मेदारी उन पे आती है। ऐसे में जांच जो है अस्पताल के अधीक्षक है वो अब जयपुर से कमेटी बना के करवाना चाह रहा है। ऐसे में ये जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है, यदि 230 किसी पेशेंट को जिसको जरूरत थी उसको नहीं लगे है तो निश्चित तौर पे एक हत्या जैसा मामला बनता नजर आ रहा है। लेकिन अभी जांच जो है निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि एक तरफा जांच की जा रही है, तो सही तरीके से जांच अभी भी अस्पताल प्रशासन नहीं कर पा रहा है। ऐसे में अस्पताल प्रशासन बड़े स्तर बड़े अधिकारियों से जांच करवाने की मांग कर रहा है। बिल्कुल, प्रशासन की नाक के नीचे से सरकारी अस्पताल में, जो कि सबसे बड़ा संभाग का अस्पताल है, वहां से 230 रेमडेसिविर, एक दो इंजेक्शन हो तो बात अलग है, 230 रेमडेसिविर इंजेक्शन गायब होते हैं तो कहीं न कहीं मिलीभगत बड़े स्तर पर है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है ये बड़े मामला है। निश्चित ही एक या दो जने मिलकर ये काम नहीं कर सकते। पूरी तरह से कहा जा सकता है कि संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में एक गिरोह काम कर रहा है जो रेमडेसिविर जैसी जो एक जीवन रक्षक दवा है जो जिसको कोविड को पेशेंट को दी जाती है, वो भी अंतिम स्टेज पर जब मरीज होता है उस टाइम में ये दी जाती है, उससे पहले दी जाती है। निश्चित तौर पर इसके साइड इफेक्ट भी निकल आते हैं, तो ऐसे में डॉक्टर लास्ट टाइम पे इसको देते हैं जिससे कि मरीज की जान बचने की संभावनाएं बनती है।
हालांकि ये भी अभी तक साबित नहीं हुआ है कि कहीं की भी रेमडेसिविर लगाने से किसी की जान बची है या वो हुआ है, लेकिन अभी भी ये निश्चित तौर पर कहीं कहीं ये अच्छा साबित होता है तो निश्चित तौर पर जब सरकार पूर्णतः आरएस अधिकारी लगाकर इस तरह के इंजेक्शन जो है जिसे लगना है उसे ही देने की बात का प्रबंध करती है, और ऐसे में इस तरह से जो इंजेक्शन बाहर चले जाते हैं या अस्पतालों से 230 इंजेक्शन गायब हो जाते हैं, तो निश्चित तौर पर बड़े सोचने की बात है मुख्यमंत्री के गृह जिले में। जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर जोधपुर से निकलकर सामने आई है। 230 रेमडेसिविर इंजेक्शन एमडीएम अस्पताल से गायब हुए हैं। बड़ी लापरवाही यहां पर उजागर हुई है। सरकारी नुमाइंदों जिन पर भरोसा सरकार ने किया, सरकार ने रेमडेसिविर अलॉटमेंट करने के लिए आरएएस स्तर के अधिकारियों को तैनात किया, लेकिन इसके बावजूद उनकी नाक के नीचे से 230 रेमडेसिविर गायब हुए हैं। तो ऐसे में उनकी कार्यप्रणाली पर भी कहीं न कहीं सवालिया निशान जरूर खड़े हो रहे हैं।